नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी सोनाली के ऊपर है। सोनाली की माँ सीता और पिता प्रकाश दोनों नौकरी करते थे। उसका एक भाई सोनू था। सोनाली 12th क्लास में पढ़ती थी। जहाँ वो लोग रेंट पर रहते थे, वहाँ के मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए बोल दिया था। तो प्रकाश अपनी नौकरी से शाम को लौटता और घर को देखता। तभी सीता और प्रकाश को एक किराए का घर मिलता है। वो लोग वहाँ पर रहने आते हैं। घर बहुत अंदर गली में था। वहाँ पर बहुत अंधेरा सा था और वो घर तीसरे फ्लोर के कमरे में मिला था। सोनाली बोलती है कि मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा। तो सोनाली ने अपने मम्मी पापा से बोला कि हम यहीं पर क्यों आए और कहीं घर देखते। तो प्रकाश बोलता है कि इतने कम समय और हमारे बजट में हमें यही घर मिला। तो सोनाली चुप हो जाती है। अब सब उस घर में रह रहे थे। सुबह सोनाली के मम्मी पापा काम पर चले जाते हैं और घर पर सोनाली और सोनू थे। सोनू टीवी देख रहा था और सोनाली रसोई घर में काम कर रही थी। अभी सोनाली को लगा कि कोई उसके पीछे से गया। वो चौंक कर पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। सोनाली को लगता है कि कोई वहम होगा। अभी दोनों की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। तभी सोनू सोनाली से बोलता है, दीदी मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। तो सोनाली बोलती है, घर में ही खेलना, बाहर नहीं जाना। सोनू नीचे खेलने निकल जाता है। सोनाली घर के कुछ कामों में लगी हुई थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है और दर्द से कराह रहा है। सोनाली जाकर अगल बगल सीढ़ी पर सब जगह देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर शाम के समय सोनाली के माँ बाप काम से आते हैं। तो घर पर आते ही प्रकाश के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। सीता प्रकाश को डॉक्टर पर ले जाती है। डॉक्टर दवा देता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं और सब लोग खाना खाते हैं। सीता प्रकाश को दवा देकर सुला देती है। सोनू अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आज मैं नीचे आंटी के घर खेल रहा था तो एक कमरे में एक मटका रखा हुआ था, उस पर लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। सोनू बोलता है, माँ, जब मैंने आंटी के बेटे से पूछा कि इसमें क्या है तो वो बोला कि इसमें दादी की अस्थियाँ हैं। सीता ये सब बात सुनकर सोनू को नीचे जाने से मना कर देती है। फिर सोनाली अपनी माँ से बोलती है, माँ, यहाँ पर कोई मेरा नाम लेकर पुकारता है और किसी के कराहने की आवाज़ भी आती है। सीता बोलती है कि बेटा, ये तेरा वहम होगा। ऐसा बोलकर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह प्रकाश की पहले से भी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। घर में सब लोग बहुत परेशान थे और प्रकाश को सब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। सीता और सोनू डॉक्टर पर गए थे। मकान मालिक भी घर पर नहीं थे। सोनाली घर में अकेले थी। तभी किसी ने सोनाली का नाम लेकर पुकारा और उसे धक्का भी दिया। सोनाली डर के मारे जमीन पर से चिल्ला रही थी कि कौन है, कौन है, और वो जमीन से उठ नहीं पा रही थी। फिर वो जैसे तैसे किचन में जाती है। तभी कोई बाहर से किचन का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब सोनाली बहुत डरी हुई होती है और किचन में बहुत शोर मचाती है कि बचाओ बचाओ। सोनाली के पड़ोसी मकान मालिक को फ़ोन कर बोलते हैं कि आपके घर में चीखने की बहुत आवाज़ आ रही है। तभी मकान मालिक और सोनाली के माँ बाप सब आते हैं और सोनाली को किचन में बंद देखकर पूछते हैं कि तुम्हें अंदर बंद किसने किया। सोनाली बोलती है, पता नहीं। अब इस बात से सीता बहुत परेशान हो जाती है। इधर प्रकाश का भी सब टेस्ट होता है और कोई बीमारी नहीं निकलती। जब से इस घर में आए हैं तभी से कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर सीता को सोनू की कलश वाली बात याद आती है। तो सीता नीचे जाकर मकान मालकिन से बोलती है कि आपने इस कलश में क्या रखा है। तो वो बोलती है कि उसकी सास की अस्थियाँ, अभी कुछ समय पहले ही उसकी सास की मृत्यु हुई है। सीता बहुत परेशान होती है। तभी उसके पड़ोसी उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो सीता घर में घटित सारी बातें अपने पड़ोसी को बताती है। फिर वो पड़ोसी सीता को एक ओझा का पता बताता है। तो सीता उस ओझा को घर लेकर आती है। ओझा घर में नहीं आता और बोलता है कि इस घर में किसी की आत्मा भटक रही है, इसलिए इस घर को जल्दी खाली करो, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। फिर सीता दूसरा किराए का घर देखकर वहाँ पर से चली जाती है। घर बदलते ही प्रकाश भी ठीक हो जाता है।
वो आत्मा नहीं चाहती थी कि कोई भी वहाँ पर रहे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।